हिंद दोस्तों, स्टडी विद योर दोस्त चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके फॉर्म 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 31 अगस्त 2021 तक चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो फॉर्म भरते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी पोस्ट को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है और कौन सी को लास्ट की देनी है। इन फोर्स के बारे में बताएंगे कि ये क्या क्या करती है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनआईए। एनआईए होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेशन करती है। और एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये काम आती है जो किसी भी स्पेशल पर्सन जैसे पीएम हो गए और कोई भी होते हैं, इनकी जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है वो एसएसएफ वाले ही जाते हैं। और जो अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो जो सबसे हाई कट ऑफ किसकी जाती है, इन दोनों की सबसे हाई कट ऑफ जाती है। और इसका रीज़न ये भी है कि इसमें बहुत कम पोस्ट होती है, इसी कारण इनकी सबसे हाई कट ऑफ जाती है। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो एसएसबी की अगर अपन बात करते हैं तो ये होती है सशस्त्र सीमा बल। ये कहाँ पे काम करती है, ये नेपाल में काम करती है। ये नेपाल मतलब शांत इलाके में काम करती है, तो ये भी पोस्ट आपके लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये कहाँ पे काम करती है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती है उनके अंदर काम करती है। जो मेट्रो ट्रेन्स पे इन पे जो सोल्जर्स होते हैं, मतलब जो फोर्सेज होती है वो कौन सी होती है, CISF फोर्सेज होती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो ये फोर्सेज होती है वो होती है पाक बॉर्डर पे। कहाँ पे होती है, पाक बॉर्डर पे ये फोर्सेज होती हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये देश के हर कोने में होती है। ये देश के हर कोने में होती है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इस फोर्स को भेजा जाता है। पर ये ज़्यादातर नक्सली इलाकों में होती है। कहाँ पे होती है, नक्सली इलाकों में, जैसे कि छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में CRPF काम करती है। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ITBP है ना, ये तिब्बत पुलिस होती है, तिब्बत पुलिस फोर्स होती है। जो तिब्बत में जो फोर्सेस काम करती है वो कौन सी होती है, ITBP। जो मतलब जिनको तिब्बत ये फोर्सेज, जो ये तिब्बत की फोर्सेज है वो वहीं पे ही सेटल रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं आसाम राइफल। जो आसाम में जो फोर्सेस काम करती है वो कौन सी होती है, आसाम राइफल होती है। जो आसाम की जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसाम राइफल्स में पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि इनके बारे में मैंने बता दिया डिटेल से। अब बात करते हैं कि आपको किसको प्राथमिकता देनी है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम रहती है, वो ऐसे सोचते हैं कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो हमें इसको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, हमको छोटे की प्राथमिकता देनी। अब मान लो अगर आपकी सबसे मतलब आसाम राइफल की 75 कट ऑफ गई और NIA की 90 गई, और आपने प्राथमिकता किसको दे रखी है, AR को प्राथमिकता दे रखी है, आसाम राइफल को प्राथमिकता दे रखी है ना। अगर आपके 90 नंबर भी आएंगे तो भी आपकी जॉब किस में लगेगी, आसाम राइफल में ही जॉब लगेगी। और अगर आपने प्राथमिकता NIA को दे रखी है तो आप कुछ को अगर 75 नंबर भी आएंगे तो अगर आपको ये जॉब भी नहीं मिली, अगर ये जॉब भी नहीं मिली तो आपको आसाम राइफल तो मिल ही जाएगी। तो इसके लिए अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे पहली प्राथमिकता हाई परसेंटेज, मतलब प्राथमिकता उसी को दो जिसकी सबसे हाई कट ऑफ जाती है। इसका मतलब आपको जो पहली प्राथमिकता दे रही है वो NIA को देनी है, जो सेकंड प्राथमिकता देनी है SSF को देनी है। आप अगर समझ गए होंगे तो अगर आप पहली वाली को प्राथमिकता देंगे तो आपके अगर कम नंबर भी आते हैं तो आपको इनमें से कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी। अगर आप कम परसेंटेज वाली को प्राथमिकता देंगे तो आपकी हाई परसेंटेज वाली जॉब आपको कभी भी नहीं मिल सकती। फिर सेकंड नंबर पे SSF को रखेंगे, थर्ड नंबर पे SSB को रखेंगे, फोर्थ नंबर पे CISF को रखेंगे, फिर फिफ्थ नंबर पे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को रखेंगे। जो ये NIA और SSF है ना, वो ऑफिस वर्क के लिए, ऑफिस वर्क। SSB नेपाल का, इसमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। फिर ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है CRPF, ये भी अच्छी है। फिर इसके बाद में जो तिब्बत इलाके के हैं, जो तिब्बत के हैं उनको इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसको इनकी कट ऑफ है ना लगभग कम जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को फिर लास्ट में आपको प्राथमिकता देनी है, मतलब आपको इसी सीक्वेंस में देनी है, इससे आपकी अच्छे से मतलब हो जाएगा। तो अगर आप इसको प्राथमिकता देंगे तो आपका वो रह जाएगा, और उसको प्राथमिकता देंगे तो ये तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करनी है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।